बहुत गहीर है ऐसी वाला साहब ने कहा कि हम कोई कागज पत्तर नहीं देखेंगे और इसकी खुदाई हम करेंगे, सांसद जी का आदेश पर हमारे घर पुलिस पहुंची और हमसे पूछताछ किया तो मैंने अपना सारा कागजात दिखाया। उन्होंने कोतवाल साहब को व्हाट्सएप किया कागज, कोतवाल साहब ने कागज देखा तो कहा इनको लाइएगा मत, मुझे बनी नौकरी नहीं देना। अवगत कराया कि इसमें जो है दीवानी का स्टे है, ये आदेश है, आपने कैसे खुदवा दिया इसका, मुझे कोई आदेश दिखाइए इसका। तो एसडीएम साहब ने तुरंत कहा कि उसको जीसीबी वाले से हमारी बात करवा के उसको रुकवा दीजिए। हमारे टेलीफोन से जेसीबी वाले से बात करवाए, ठेकेदार से भी बात करवाए, वो अपना जेसीबी लेकर के वहां चले गए और एसडीएम साहब ने कहा उनसे कि सुबह इसको लेखपाल जाएंगे और जेसीबी लेकर जहां से खोदा है वहां पर कागज देखे नहीं, जबरदस्ती से खुदाई कर लिए हैं। कौन कौन आया था? एसडीएम साहब आए थे, उनको कागज दिखाया गया, वो कागज देखे नहीं, बोले कि यहाँ से सब लोग चले जाओ, नहीं फोर्स बुला के हम सबको बंद करवा देंगे। प्रणाम भारत, राष्ट्रहित की आवाज न्यूज के साथ में रवि गर्गवंशी। मेरी मौजूदगी इस समय गोंडा जिले के मनकापुर तहसील अंतर्गत जोगापुर ग्राम सभा में है, जहां खाले पुरवा में मैं इस समय मौजूद हूं। आप लोगों ने ये सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में अधिकतर जमीनी प्रकरण सामने आते हैं और 90% ऐसे मामले हैं जिसमें अधिकतर जो है जनसंख्या, यूपी की अधिकतर लोग जो है उस जमीनी विवाद में उलझकर उनका केस सालों साल चलता रहता है, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हो पाता। ऐसा ही कुछ मामला खाले पुरवा में निकल कर आया है, जहां पर मैं मौजूद हूं। यहाँ पर ये जो ग्रामवासी हैं, इनका कहना है कि हमारे ये जो रोड एक चकमार्ग जाता था, चकमार्ग के दोनों साइड जिन भी काश्तकार का खेत है, इनका ये कहना है कि मैंने जो है सिविल जज न्यायालय का स्टे ले रखा था और मेरा जो कुछ लोगों का दीवानीदार है, कुछ लोगों का स्टे जो है हाई कोर्ट से है। हाई कोर्ट के स्टे होने के बावजूद इन लोगों का आरोप है मनकापुर एसडीएम राजीव मोहन सक्सेना के ऊपर कि वो कल आते हैं और बिना किसी कागज को देखे हुए यहां से वहां तक जो है चकमार्ग के दोनों साइड 2-2 मीटर जो है वो खेत को खोद करके पटाई हो जाती है, जबकि इन लोगों के पास स्टे का कागज था। इन्होंने दिखाने का प्रयास किया, उन्होंने देखने से साफ मना कर दिया। इन लोगों का कहना है कि वो धमकाने लगे कि अगर ज्यादा कुछ करोगे तो मैं फोर्स बुला करके आप लोगों को अंदर करा दूंगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि कागज होने के बाद वो लोग जो है इस तरीके की हरकत कैसे कर सकते हैं, संविधान का उल्लंघन यहाँ कैसे हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हम इन लोगों से वो जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों का स्टे कहां से है और ये जो चकमार्ग है इनका, इसके बगल कितना फुट खोदा गया है। इन ग्रामवासियों से थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ दादा? पंचम लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? कनपुरवा। अच्छा, क्या मामला है पूरा? ये साहब स्टे है। कहाँ से स्टे है? हाई कोर्ट का स्टे है और दीवानी का भी स्टे है। दीवानी दोनों जगह के स्टे। क्या नाम हुआ? राम गरीब वर्मा। अच्छा, तो आपके खेत में स्टे है, कहाँ से स्टे है? हाई कोर्ट का है और दीवानी का स्टे है। उसके बाद कितने दिन पहले का स्टे है? ये अभी जल्दी का स्टे है, 4 महीना लगभग हो जात। कब इसकी खुदाई हुई है? खुदाई कल हुई है साहब। अच्छा, तो क्या दिखाया गया, कागज देखे नहीं, जबरदस्ती से खुदाई कर लिए हैं। कौन कौन आया था? एसडीएम साहब आए थे, उनको कागज दिखाया गया, वो कागज देखे नहीं, बोले कि यहाँ से सब लोग चले जाओ, नहीं फोर्स बुला के हम सबको। परमानंद तिवारी। अच्छा, ये जो आपके यहाँ का ये जो सड़क पास हुआ, कितना मीटर का पास हुआ, दोनों साइड कितना मीटर खोदा जा रहा है और ये कितने मीटर का चकमार्ग था? 2 मीटर का कागज में चकमार्ग है, जिसकी खुदाई जो है ठेकेदार द्वारा 9 मीटर की जा रही है। बिना हम किसानों के कोई चीज बातचीत किए इसमें सड़क पास कर दी गई है नाजायज तरीके से। सड़क दूसरी तरफ से पास थी, लेकिन ये जो है किसी रंजिशन बस सड़क को घुमा दिया गया है। ऐसा जो है हम लोगों ने जब इस पर ये लोग काम करने आए जेसीबी लेकर, तो हम लोगों ने जब मना किया तो ये जो है हम लोगों को धमकी दे करके और यहाँ से भगाने का प्रयास किया। फिर हमने 112 नंबर को डायल किया, फिर पुलिस आई,
फिर ये लोग अपना जेसीबी लेकर के भाग गए। हमने 112 आने के बाद जो है जेसीबी लेकर भागे। जी, जेसीबी लेकर के भाग गए। फिर हम लोगों ने उप जिलाधिकारी मनकापुर के यहाँ जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया कि इसकी जांच करा ली जाए और 2 मीटर का चकमार्ग है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। और बाकी जो है हमारे खेत का अतिक्रमण न किया जाए, ना हमारी फसल को नष्ट किया जाए। उप जिलाधिकारी महोदय ने राजस्व निरीक्षक को आदेशित किया और उन्होंने यहाँ पैमाइश करके और उसके बाद में रिपोर्ट लगाया कि 2 मीटर का चकमार्ग है, 2 मीटर मौके पर खाली है, जिसकी भरपाई कंप्लीट है और यहाँ कोई खुदाई का कार्य नहीं चल रहा है। 200 मीटर की दूरी पर जेसीबी से खुदाई हो रही है सड़क। कब का मामला है? ये अगस्त का मामला है। अच्छा, अगस्त में वो लोग जेसीबी लेकर भागे थे? जी, अगस्त में भागे थे। अच्छा, फिर उसके बाद हम चले गए जो है सिविल न्यायालय गोंडा। वहाँ हमने मुकदमा दायर किया। वहाँ हड़ताल चल रहा था, हमारा कोई काम नहीं हो पाया। उसके बाद जब न्यायालय खुली तो उन्होंने कहा कि हम दोनों पक्ष का सुन लेंगे तब आपको स्टे देंगे। उसके बाद मैं जो है हाई कोर्ट लखनऊ चला गया। हाई कोर्ट लखनऊ जाने के बाद एसडीएम साहब वहाँ तलब किए गए, कोतवाल साहब तलब किए गए। जब ये लोग वहाँ तलब किए गए, लोगों से रिपोर्ट मांगी गई तो इन्होंने रिपोर्ट लगा दिया कि हम मौके पर गए थे, कार्य को रुकवा दिया था। और एसडीएम साहब ने रिपोर्ट लगाया कि याचिकाकर्ता ही 2 मीटर चकमार्ग पर अतिक्रमण किया है। तो वहां से हाई कोर्ट से आदेश हुआ कि इनके चक का सीमांकन कर दिया। यदि याचिकाकर्ता आपके समक्ष धारा 24 का फार्म भरता है तो इसकी पैमाइश करके और 2 मीटर चकमार्ग अपने कब्जे में ले लिया जाए। ऐसा उन्होंने किया और सिविल कोर्ट से जो है स्टे इसका हो गया परमानेंट के लिए। स्टे के बावजूद कल 25 तारीख को हम लोग घर पर नहीं थे, अपने पत्नी की दवा कराने गए थे। उसके बावजूद एसडीएम महोदय यहाँ आए और ठेकेदार के मुंशी वो गुड्डू तिवारी 2-2 जीसीबी लेकर के यहाँ खुदाई चालू करने लगे। जब हम आए मना किए यहाँ मौके पर तो एसडीएम साहब ने कहा कि हम कोई कागज पत्र नहीं देखेंगे और इसकी खुदाई हम करेंगे, सांसद जी का आदेश है। तो हमने कहा सर ये हमारे साथ गलत हो रहा है। तो कहे गलत हो चाहे सही हो, अभी हम इंचार्ज को फोन कर रहे हैं, अभी आपके खिलाफ मुकदमा कायम करा देंगे। कौन से सांसद का नाम लिया था उन्होंने? किसी सांसद का नाम नहीं लिया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा भी मुकदमा कायम करा देंगे। कह रहे हैं कि सांसद जी का दबाव बता रहे थे। हाँ, सांसद जी का दबाव बता रहे थे, लेकिन सांसद का नाम नहीं ले रहे थे। उसके बाद में उन्होंने कहा कि अभी तुम जो है हम इंचार्ज को फोन करते हैं, अभी तुमको अंदर कर देंगे। उन्होंने यशो मनकापुर को फोन किया। वहां से उन्होंने 4 कांस्टेबल भेजा। हमने यहाँ से मौके से जब देखा कि गांव के 8-10 लोग लाठी डंडा लेकर के मारपीट करने के लिए तैयार हो गए और एसडीएम साहब यहाँ से चले गए तो मैं अपने घर चला गया। वहाँ मौके पर हमारे घर पुलिस पहुंची और हमसे पूछताछ किया तो मैंने अपना सारा कागजात दिखाया। उन्होंने कोतवाल साहब को व्हाट्सएप किया कागज। कोतवाल साहब ने कागज देखा तो कहा इनको लाइएगा मत, मुझे अपनी नौकरी नहीं देना है। एसडीएम साहब स्वयं कहा था, ये स्वयं कहा था, कोतवाल साहब ने फोन पर स्वयं कहा था। उसके बाद जो है एसडीएम साहब चले गए यहाँ से, कोई कागज हमारा नहीं सुने। जब यहाँ से वो मानवाधिकार के मीडिया प्रभारी जिला सचिव विकास तिवारी को हमने सूचित किया तो वो जाकर के एसडीएम साहब के पास फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। जिलाधिकारी को फोन किया, वो भी फोन नहीं उठाए। जिलाधिकारी के पीआरओ ने उनके पास फिर फोन किया, समस्या पूछा, उन्होंने समस्या बताया। फिर उन्होंने स्वयं जिलाधिकारी के पास कार्यालय मनकापुर में जा करके मिला, उन्होंने 4 बजे उनसे उप जिलाधिकारी से जब उन्होंने को कागज पूरा दिखाया और अवगत कराया कि इसमें जो है दीवानी का स्टे है, ये आदेश है, आपने कैसे खुदवा दिया इसका, मुझे कोई आदेश दिखाइए इसका। तो एसडीएम साहब ने तुरंत कहा कि उसको जीसीबी वाले से हमारी बात करवा के उसको रुकवा दीजिए। हमारे टेलीफोन से जीसीबी वाले से बात करवाए, ठेकेदार से भी बात करवाए। वो अपना जेसीबी लेकर के वहां चले गए और एसडीएम साहब ने कहा उनसे कि सुबह इसको लेखपाल जाएंगे और जेसीबी लेकर जहां से खोदा है वहां पटवा देंगे। यही प्रक्रिया हुई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने थाने में भी एप्लीकेशन, उन्होंने पटवाने की बात स्वयं वहां मौखिक कहा था, लिखित कोई नहीं दिया था। और उन्होंने कहा मैंने लिखित कोई नहीं दिया है। जब वहाँ ठेकेदार खोद रहे थे तो आपने उनसे आदेश क्यों नहीं मांगा खोदने का? तो हमने कहा कि सर जब आप वहाँ खड़े थे तो क्या आदेश मांगे हम? हमारा यही कहना है और हमारा कहना ये है कि क्या चाहते हैं इस पर आप? हम चाहते हैं कि ये 2 मीटर का चकमार्ग है, सरकार हो चाहे पब्लिक हो, वो 2 मीटर चकमार्ग अपने कब्जे में ले और शेष अगर हमारे खेत को अधिग्रहित किया जाएगा, हमारा खेत चला जाएगा, जमीन चली जाएगी, हमारा परिवार भूखा मरने लगेगा तो आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाएंगे और ऐसी सरकार का विरोध करने के लिए हम उतावल हो जाएंगे।
तो इसमें सरकार की क्या गलती है? सरकार की गलती है। कर्मचारी ने इस बात को किया। एसडीएम जो है वो हमारे ही सरकार के तो कर्मचारी हैं। सरकार के हैं तो वो अधिकारी की बात आप करिए, उसमें सरकार नहीं, हम सरकार ने ये थोड़ी ना कहा कि आप हम अधिकारी की बात करते हैं। तो अगर हमारा नहीं सुना जाएगा, अब भाई हमारी तो फसल नुकसान हो ही गई, हमारी तो खुदाई हो गई। हमारा एक आम का पेड़ था, उसको 5 फुट छोड़ करके इसी गांव वाले ने उसको आरा से काट दिया और लकड़ी भी उठा ले गए। वो अभी हमारा 5 फुट पेड़ सामने खड़ा हुआ है जो हमारे निजी संपत्ति में लगा हुआ है। जी सोचिए, ग्रामीणों का कहना यह है कि अगस्त में इसकी खुदाई करने के लिए जो है एसडीएम साहब आए थे, 100 नंबर को कॉल किया गया, जेसीबी आई थी, दोनों लोग चले गए। कल आते, अब सोचिए ये आजाद भारत में किस प्रकार की स्वतंत्रता है और किस प्रकार से संवैधानिक कार्रवाई की जाती है, ये मेरे समझ से बाहर हो रहा है यहाँ की स्थिति जानने के बाद। सोच की बात यह है कि बिना किसी आदेश कागज के होते हुए इस प्रकार का कृत्य एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए उप जिलाधिकारी का करना बहुत ही निंदनीय है। ये ग्राम वालों के कहने के अनुसार अगर ऐसा कृत्य हुआ है तो जो बहुत ही निंदनीय है। बात करें कि अगर इनके जाने के बाद उन्होंने ये कहा कि एक सांसद के जो है कहने पर मैंने ऐसे किया, तो हम ये कहना चाहेंगे कि क्या सांसद के हाथों की कठपुतली बनके अगर उप जिलाधिकारी महोदय बैठे हैं तो संविधान को फिर मानने का कोई मतलब ही नहीं बनता। संविधान को पीछे हटा करके अगर संविधान के जो है रूल नियम का पालन ना करके अगर किसी सांसद, विधायक या किसी भ्रष्ट राजनेता के हाथों की कठपुतली ही बनना है तो संविधान का कहां से पालन हो रहा है? योगी आदित्यनाथ जी और पीएम नरेंद्र मोदी जी, आप हमें समझाइए किस तरीके से ये संविधान का पालन हो रहा है। आप लोग हमें समझाने का, ग्रामीणों के बताने के अनुसार यह स्पष्ट हो रहा है कि किसी सांसद के दबाव में या किसी के सांसद के हाथों की कठपुतली बनकर के उप जिलाधिकारी राजीव मोहन सक्सेना ने इस प्रकार के कृत्य किए जो बहुत ही निंदनीय है। अब आप सब हमें बताएं, क्या इस प्रकार का कृत्य किसी सांसद के हाथों की कठपुतली बन करके किसी भी अधिकारियों का करना क्या उचित है या शोभा देता है? सोचिए, जब इनको नौकरी कोई भी मिलती है तो इनको संविधान उसी गीता पर रखकर एक कसम खिलाया जाता है कि कभी हम किसी के दबाव में कृत्य नहीं किए हैं। उसके बाद में इस तरीके से अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप सोचिए किस तरीके से हमारा आजाद भारत और कितना बदलाव हो रहा है, कितना बदलता भारत नजर आ रहा है। या आप लोग इसका आकलन न्यायालय के आदेशों को दरकिनार करते हुए उप जिलाधिकारी महोदय के आदेशों पर लगभग इन लोगों का लगभग 30-40 हजार रुपए की अनुमानित फसल नुकसान होने के बाद जब मैंने उप जिलाधिकारी को कॉल किया तो उन्होंने कहा ये शाम को स्टे दिखाए, जिसकी वजह से मैंने रुकवा दिया। सोच की बात है कि एक व्यक्ति को जान से मार दिया जाए, उसके बाद उसे कह दिया जाए कि आप जीवित होकर चलने लगो। इस तरीके का जो कृत्य उप जिलाधिकारी का बहुत ही निंदनीय है। ग्रामवासियों का आरोप यह है कि उप जिलाधिकारी महोदय का कहना है कि किसी सांसद के कहने पर वो इस तरीके से कृत्य किए। बड़ी सोच की बात है कि गलतियां की जाती है, उसके बाद एक सांसद और एक विधायक के आड़ में उस गलतियों को छुपाने का प्रयास इस तरीके से अगर भ्रष्ट अधिकारी करते हैं तो ये सबसे सोच की बात है। सोचिए, न्यायालय के जो है फैसलों को या आदेशों को दरकिनार करके अगर इस तरीके से कृत्य किया जा रहा है तो वो बहुत ही निंदनीय है। आज 20,000 से ज्यादा की फसल इन ग्रामवासियों की जो है नुकसान हो गई और अब ये कहा जा रहा है कि हमें बड़े देर में आदेश दिखाया गया। मुझे आदेश शाम को दिखाया गया, जबकि सुबह में जब आदेश दिखाया जा रहा था तो उस समय उप जिलाधिकारी महोदय धृतराष्ट्र बन बैठे थे, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। ये सबसे सोच की बात है। आपने आदेश कब दिखाया था? आदेश जब ये मौके पर जेसीबी लेकर के आए थे तभी हमने दिखाया था, और जब हमको स्टे मिला था तभी हमने इनके कोर्ट में स्टे वहां रिसीव भी करा दिया था जी। और उसके बाद जब कल ये खुदाई करने आए थे तब हम इनको दिखाया, लेकिन ये कुछ देखे नहीं, हमारा फाइल उठा करके फेंक दिए। कहे हम कोई आदेश नहीं देखेंगे, हमको पावर है, हम खुदाई करा रहे हैं। अगर बराबर का संविधान सबको बराबर का हक अगर देता है तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए किसी गलती करने पर अगर उसमें धाराएं बनाई जाती हैं उसको सजा होती है, तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए क्या सजा या वो जो है कोई केस नहीं हो सकता? ये आप लोग तय करें। सोच की बात है कि इस तरीके से भ्रष्टाचार होता है। एक अधिकारी खुद ही न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए इस तरीके से
भ्रष्टाचार में लिप्त होकर इस तरीके से घृणित कृत्य करता है, उसके बाद वो अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कह देता है कि पहले इन्होंने आदेश दिखाया नहीं और जो है कुछ नहीं तो 20 से 30 हजार रुपए की फसल बर्बाद हो गई और 2.5 मीटर से ज्यादा 8 फीट गड्ढा खोद करके इन ग्राम वासियों के सपनों पर पानी फेरा गया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा और इसकी भरपाई कौन करेगा? योगी आदित्यनाथ जी, हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस तरीके से अगर भ्रष्टाचार करते हैं अधिकारी तो आखिर उनके घर पर और उन पर बुलडोजर कब चलेगा, ये आप हमें बताने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।